इनकी आंखों में भी शर्म नहीं है और ये महा बदतमीज किसी भी इंसान दिख रहे हैं, शक्ल से दिख रहे हैं। जो सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जो सिर्फ इस बात के ऊपर से इतना ज़्यादा नाराज हो गया कि तुमने हमको ऐसे कैसे कह दिया कि तो हम लेट आए हैं। मतलब जज ये भी सवाल नहीं कर सकता कि आप इतना लेट क्यों आए, और फिर उसको धमकी दे रहे हैं जज को आप। अभी भी आंखों में शर्म नहीं है, अभी भी वो ऐसे घूर रहे हैं हम लोगों को कि ठीक है जज साहब आप भी बोलो, आपके खिलाफ कुछ बोलता ही होगा। अब तुम्हें शर्म हो या ना हो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन तुमने जो कर्म किए नीचे उसका फल तो भुगतना पड़ेगा तुमको। भारत में पुलिस का मुख्य काम कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन पुलिस को खुद भी नियमों और अनुशासन का पालन करना चाहिए। यदि पुलिस अधिकारी अनुशासन का उल्लंघन करे तो न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठते हैं। हाल ही में एक पुलिस अधिकारी के दुराचार का मामला सामने आया, जिसने अदालत के अनुशासन को चुनौती दी। यह मामला एक पुलिस अधिकारी से जुड़ा है जो अदालत में एक अवमानना याचिका के तहत पेश हुआ था। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने निचली अदालत में न केवल माननीय न्यायाधीश के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि उन्हें धमकी भी दी कि वह उनके खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। इस पूरे प्रकरण को अदालत में मौजूद कई लोगों ने देखा। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मामला उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित आर्या की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। न्यायमूर्ति ने पुलिस अधिकारी के वकील को यह स्पष्ट किया कि यह मामला बहुत गंभीर है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा अदालत के अनुशासन का उल्लंघन न केवल कानून की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता है, बल्कि न्याय प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास भी कम करता है। न्यायालय के अधिकारी के व्यवहार को अनुचित और अस्वीकार्य करार दिया। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों को अदालत के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट, देन वी विल टॉक मोर। Yes. What is this? This is contempt Some reference. reference? Yes, From where? from the district court. What happened? There was an officer, he misbehaved with the court, so contempt was drawn and it was referred to this court. Misbehaved? An officer is not expected to misbehave. Who is he? Some inspector. Which place? At present, he joined Gwalior from transfer under the transfer from Datia No, the incident is of which court? of the special court, the Dabra, Dabra. Dabra falls in Datia, Gwalior. Gwalior. Which year? But this incident was allegedly took place on 9th January 2020. 9th January 20. Thereafter, he was transferred to Datia in Cybercell. Presently, a day before, he was transferred and joined At? Gwalior. At Gwalior. Now at Gwalior, at which police station he is working? He is in presently in lines, Huh? lineman, police line. Police line. Since how long he is serving the government and the department? जून 2022 नहीं, कब से सर्विस कब से है? सर जून 2004 से 2004, 20 साल, लगभग 20 साल, Now it is over how many years? 20 years. 20 years. Now he started from the ranks of constable. यस सर रेडियो में था पहले वायरलेस Wireless. He was a constable, rose to now he's sub-inspector. So constable, head constable, and then ASI, and then sub-constable. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सर 2012 से सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट। उसके बाद में ज्वाइन करने के बाद में एग्जामिनेशन पास किया, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, और 2012 में SI ऐसा जरूर साहब, you are a senior advocate. I have tolerated him thrice right now. He interrupted you and tried to speak. Either you withdraw and let me handle him, or if you want to argue on his behalf, then ask him not to speak. You seek complete instruction, then argue. If you do not have instructions, don't. It's a serious matter. It's a criminal contempt of court. This man go to jail also. This man may be removed from service also. So if he is hyper,
then he will show him his place. Please don't take it so casually and please don't smile. I mean what I say. My lord. It's a serious matter. Have you seen the last order sheet? My lord. He has aggravated the contempt. Read the order sheet. The accused is present in the court. He submits that he may be granted time to file additional reply. The accused has already filed his reply. He has submitted his apology petition to drop the contempt proceeding. Apparently, he is not pressing the said application for furnishing apology to the court. He wants to contest the matter on merit. Therefore, he seeks time to file his reply. In his further contention that notwithstanding the alleged incident, he has chosen to make remarks even against the judge who has initiated the proceeding, for contempt statements are made against the very judge himself. Be that as it may, we are of the considered view that not only the apology is being not pressed by the accused, but he seems to be aggravating the contempt by making allegation on even against the judge who has initiated the proceeding for contempt. Now what do you say about it? You were present in the court. My lord. Did he say so or not? His statement is recorded by the bench. If this is his conduct, that he is not even prepared to budge, how do you expect us to be relentless? Statements are made against the very judge himself. Do you think he deserves to be in service? The person who has this, I mean, look at the daredevilness. आप उनके लिए हाथ में जोड़ लेना, आप समझा दो मेरे को कि ऐसे एटीट्यूड वाले आदमी के लिए हम लोग का क्या अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, ये नेता भी हैं। इनका पैरा 5 में देखा आपने क्या कहा इन्होंने? ये पुलिस कर्मियों के नेता भी हैं। ये इन्होंने सबका ठेका ले रखा है कि आपने फलाने के खिलाफ आपने ऐसा किया, आप ऐसा किया। तो इनकी आंखों में भी शर्म नहीं है और ये महाबदतमीज किसी भी इंसान दिख रहे हैं, शक्ल से दिख रहे हैं। अब इनकी जगह कारागारी हो सकती है। ये जो रिप्लाई पेश किया है इन्होंने, ये अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर समझ रहे हैं और न्यायाधीश के खिलाफ में अनर्गल आक्षेप लगा रहे हैं। ये पैरा 5 में देखा आपने? आक्षेप लगाया कि नहीं लगाया इन्होंने? इनका स्तर क्या है, क्या था 2020 में, क्या थे ये है? तो ये तो कांस्टेबल लायक नहीं है। सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के आदमी जज के ऊपर, जबकि कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, उस पर अनर्गल स्टेटमेंट देता है। जब कोर्ट इनसे जवाब मांगती है तो बोलते हैं कि आपका ये व्यवहार तो और लोगों के साथ भी ऐसे ही रहा है और आपकी हम शिकायत करेंगे। और हाई कोर्ट जज का नाम लेते हैं ये। इनकी आप ज़रा हिमाकत तो देखिए। इनको कार्यपालिका में किसी भी पद पर रहने का कोई हक है? जो सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी, जो सिर्फ इस बात के ऊपर से इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया कि तुमने हमको ऐसे कैसे कह दिया कि तो हम लेट आए हैं। मतलब जज ये भी सवाल नहीं कर सकता कि आप इतना लेट क्यों आए, और फिर उसको धमकी दे रहे हैं जज को आप कि तुम्हारी शिकायत मैं डीजी पुलिस से करूंगा और हाईकोर्ट जज से करूंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता जज साहब का, नाम लिखा है इन्होंने और उसमें भी कोई सम्मानपूर्वक नाम नहीं लिखा है, जैसे अपने दोस्त यारों से के बारे में बोल रहे हो, हम फलाने से बोलेंगे। जिस आदमी के अंदर इस प्रकार की बदतमीजी कूट के भरी हो, उस आदमी को आप क्या समझते हैं? हम लोग को छोड़ देना चाहिए। इट्स ए क्लियर केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जैसा कि आपने देखा, माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित आर्य ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और कहा कि अगर पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ उचित सजा दी जाएगी। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनुशासन और न्यायिक गरिमा बनाए रखे। न्यायालय ने अधिकारी को भविष्य में इस तरह के व्यवहार से बचने की सलाह दी और कहा कि पुलिस अधिकारियों को अदालत और कानून का सम्मान करना चाहिए। यह घटना सभी के लिए एक उदाहरण है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जय हिंद।